In this video we will discuss about the classification of ligands. अब हम ligand को classify करते हैं on the basis of charge on ligand के ligand पर क्या charge है, whether it is positive or negative charge. Second, donation of electron pair के ligand कितने electron pair donate कर सकता है. Bonding with central metal atom कि वो किस तरह की bonding central metal atom के साथ करता है. अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहला होता है चार्ज ऑन लिगेंड. चार्ज तीन तरह का होता है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और इट इज़ न्यूट्रल. सो पॉजिटिव चार्ज वाले भी लिगेंड्स होते हैं, लाइक NO पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, NH2NH अब इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया. नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स जो होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लाइक Br -1, Cl -1 एंड साइनाइड लिगेंड एंड OH नेगेटिव. न्यूट्रल लिगेंड वो होते हैं जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होता, लाइक वाटर है ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, अमोनिया NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है और CO कार्बोनाइल एक न्यूट्रल लिगेंड है. सेकेंड, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर. अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर जितने लिगेंड डोनेट करेंगे तो वो उतने ही हम उसको नेमिंग देंगे. मोनो सबसे पहले आता है मोनोडेंटेट लिगेंड. मोनो मीन्स वन. इसका मतलब है ऐसे लिगेंड जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उनको हम मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं. द लिगेंड विच डोनेट वन इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव है, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा. Br -1, I -1 आयोडीन, ब्रोमाइड आयन, दीज आर हेलोजेंस. Some example of monodentate ligand are NH3, H2O, cyanide and carbonyl. ये सारे के सारे लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं. अब वाटर के पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं लेकिन ये वन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है क्योंकि इसकी ओरिएंटेशन इस तरह से होती है कि ये अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर सकता और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता. नेक्स्ट टाइप इज़ बाइडेंटेट लिगेंड. बाय का मतलब होता है दो. ऐसे लिगेंड्स जो कि दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन को थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, उसको हम बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं. फॉर एग्जांपल दो हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं. डाई अमाइन है, दो अमाइनो ग्रुप्स हैं, ये NH2 और NH2, ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल इज़ इथाइल डाई अमाइन. ये स्ट्रक्चर होता है इथाइल डाई अमाइन का. इसमें हमारे पास इथाइल ग्रुप लगा होता है और साथ में दो अमाइनो ग्रुप्स अटैच होते हैं. सेंटर में इथाइल ग्रुप है CH2 और उसके इर्द गिर्द दो अमाइनो ग्रुप लगे हुए हैं. डाई का मतलब होता है दो, NH2 ग्रुप्स हैं, इसको बोलेंगे इथाइल डाई अमाइन. एक और हमारे पास है डाई मिथाइल ग्लाइकोजाइन. ये भी हमारे पास जो होता है वो बाइडेंटेट लिगेंड है क्योंकि N के ऊपर दो एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है तो ये डोनेट कर सकते हैं. सो दीज आर बाइडेंटेट्स लिगेंड. थर्ड टाइप इज ट्राइडेंटेट लिगेंड. ट्राई का मतलब होता है तीन. ऐसे लिगेंड जो तीन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल को, उसको हम ट्राइडेंटेट लिगेंड बोलेंगे, लाइक डाईथाइलिन, ट्राइअमाइन. ये हमारे पास एग्जांपल आ जाती है. इसमें अगर हम देखें तो दो इथाइलिन ग्रुप्स हैं और ट्राइअमाइन है, तीन अमाइनो ग्रुप्स हैं जो कि हर एक अमाइनो ग्रुप के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर सकते हैं. सो दीज आर ट्राइडेंटेट लिगेंड. नेक्स्ट हमारे पास टेट्राडेंटेट लिगेंड आता है. टेट्रा का मतलब होता है फोर, यानी ऐसे लिगेंड जो फोर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं उनको हम टेट्राडेंटेट लिगेंड बोलेंगे और इसको हम क्वार्टरनली भी बोलते हैं. क्वार्टर का मतलब होता है फोर. दोज लिगेंड विच डोनेट फोर इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एंड एटम और आयन थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, उनको हम बोलेंगे टेट्राडेंटेट लिगेंड्स. इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमाइन. अब इसमें टेट्रा अमाइन का मतलब है कि फोर अमाइन ग्रुप्स अटैच होंगे जो हर एक अमाइन ग्रुप एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा. ट्राई इथाइलिन का मतलब है तीन इथाइल ग्रुप्स होंगे 1, 2 एंड 3 और टेट्रा अमाइन का मतलब है कि फोर अमाइन ग्रुप्स होंगे 1, 2, 3 एंड 4. ये फोर अमाइन ग्रुप्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, फोर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे तो हमारे पास टेट्राडेंटेट लिगेंड फॉर्म होगा. नेक्स्ट टाइप इज पेंटाडेंटेट लिगेंड. पेंटा का मतलब होता है फोर, इसको हम क्विन क्वाटरनरी भी कहते हैं. दीज लिगेंड विच कैन डोनेट 5 इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. लास्ट टाइप इज अबाउट हेक्साडेंटेट लिगेंड. ऐसे लिगेंड जो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करते हैं उसको हम बोलेंगे हेक्साडेंटेट लिगेंड और आयन थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड.
अब हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं जिसमें हमारे पास EDTA और मेटल एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं आपस में, और उनके दरमियान में कैसे बॉन्डिंग होती है वो हम देखते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास EDTA का स्ट्रक्चर है जिसमें 2 अमाइन ग्रुप्स हैं और हर एक के पास एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि ये डोनेट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो आइन है ये अपने हाइड्रोजन आइन यहाँ पर इधर से भी हाइड्रोजन आइन डोनेट होगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी और यहाँ से भी हाइड्रोजन आइंस डोनेट होंगे। तो सबसे पहले इसकी आयनाइजेशन होगी EDTA की और ये आइंस में चेंज होगा। ये EDTA का आइन बना। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें, नेक्स्ट स्टेप के अंदर मेटल है हमारे पास Ca2 पॉजिटिव, उसके अंदर हम EDTA ये जो आइन बना है इसके ऊपर -4 चार्ज आ गया है क्योंकि हर एक ऑक्सीजन के ऊपर एक एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसके ऊपर ओवरऑल -4 चार्ज आ गया। अब कैल्शियम के साथ इसने कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो ये जो EDTA है ये कैल्शियम के साथ जब रिएक्ट करेगा तो +2 और -4 आपस में जो है वो प्लस माइनस हम करेंगे तो ओवरऑल चार्ज -2 आ जाएगा। तो ये कैल्शियम EDTA का कॉम्प्लेक्स बन गया। इसी तरह कैल्शियम की जगह पर कैडमियम भी हो सकता है, तो हमारे पास ये इस तरह से लिगेंड इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। We will also offer online classes for science subjects and chemistry, so contact on WhatsApp number